सस्ता बाजी कहाँ से होना है, सस्ता भूल जाओ। सस्ता जो है ना वो अयूब खान से वक़्त से लेके आज तक ऊपर 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 ऊपर। ये जो हुक्मरान दावा करते रहे हैं ना कि हम महंगाई कम करेंगे, कौन से हुक्मरान ने महंगाई कम की है? कोई भी एक भी नहीं आया। ये दुकानें सील करना, ये तजावज़ात उठानी, ये वो उन मुल्कों का काम है जहाँ को खुशहाली हो। यहाँ तो पहले ही बर्बादी आई हुई है। अवाम बहुत परेशान है, बहुत बदलन, महंगाई तो भी हर चीज़ तो परेशान है। ऐसे तोड़ बोड़ की थी, गरीबा ने रोटी लगी वो ख़त्म हो गई है। हमारे मुल्क की तरफ को आंख उठा के देखेगा तो हम मैली आंख कर देंगे, और भाई ये तो मुल्क ही मैला हो चुका हुआ है। बेटा आप इंटरव्यू करें ना, एक आदमी बता दे कि हाँ महंगाई कम हुए तो मुझे जूते मारना कि तू कुत्ते भौंक रहा है। ये कुत्ते हैं, भौंक रहे हैं। ये मुल्क को चाटने आए हैं, लूटने आए हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? खजाना लूटा तो लंदन गया। भारत कॉलोनी का मॉडल बाज़ार, जहां पर सहूलत बाज़ार के काउंटर्स और साथ ही साथ हैं जी चीनी के स्टॉल्स। मैं देखकर हैरान हूं कि चीनी का स्टॉल है, चीनी मौजूद है, ख़रीदने वाला कोई नहीं है। ऐसा कैसे हो गया भाई? माजी में तो 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये भी सब्सिडी मिलती थी तो लाइनें ख़त्म नहीं होती थी। हमने ऐसी ऐसी चीज़ें आपको भी दिखाई हैं और लोग परेशान होते दिखाए हैं, लेकिन जो अच्छा है वो वाकई दिखा देना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों पे मैं तनकीद कर रही होती हूँ, दिखा रही होती हूँ, लेकिन जो मुझे अच्छा लगा है, मुझे लगा कि वो भी आप तक पहुँचाना चाहिए। लाइनें खाली हैं, चीनी मौजूद है, भाई साहब भी बैठे हुए हैं कि कोई आए और चीनी ख़रीदे। हाँ, क्वालिटी पे हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ है। मैं आपकी चीनी की क्वालिटी भी दिखाती हूँ कि कैसी है। भाई जी, कैसे मिलेगी चीनी? क्या क्या दस्तावेज़ात साथ होना ज़रूरी है? आईडी कार्ड और 130 रुपये किलो मिलेगी। 130 रुपये किलो? हाँ जी। अच्छा, 1 किलो 2 किलो जितनी चाहिए मिल जाएगी? हाँ जी, 5 किलो तक ले सकते हैं एक आईडी कार्ड पे। अच्छा, और दोबारा नहीं मिलेगी? दोबारा नहीं मिलेगी, एक आईडी कार्ड पे सिर्फ एक बार? एक बार। आपके पास कोई सिस्टम है, कैसे पता चलेगा? हमारे मिल वालों की अपनी एक एप्लीकेशन है जिस पे हम इंटर करते हैं आईडी कार्ड। अगर दोबारा वो लेंगे तो पता लग जाएगा। ठीक है सर, चीनी 130 रुपये मुनासिब है? हाँ जी, ठीक है। तो बाजार के रेट से तो कम ही है। मार्केट में क्या रेट है? मार्केट में 170 मिल रही है, 170 170, और वो भी कहीं से मिल रही है, कहीं से नहीं मिल रही। ठीक है। और एक आईडी कार्ड पे एक ही बार चीनी मिलेगी, मुनासिब? फर्स्ट टर्म ही है, ठीक है। पता नहीं है मुझे कि आपको मिल जाएगी शायद। चलें, क्वालिटी चेक कराइए जी भाई हमें। मैं आपको, अरे वाह 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 वाह, इस बार तो वाकई कमाल हो गया। जहाँ पर प्रॉब्लम था मैंने आपको फ्रूट्स भी दिखाए कि बी क्वालिटी की चीज़ें भी थी, लेकिन चीनी वाली तो वाकई कमाल हो गई है इस बार, क्योंकि चीनी रमज़ानुल मुबारक में ज़रूरत बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, और लोग हम देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लाइनों में होते हैं। लेकिन ये वहदत कॉलोनी का मॉडल बाज़ार है। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ कि लाहौर शहर में रहने वाले अगर किसी और मॉडल बाज़ार में कोई प्रॉब्लम है, आपको चीनी नहीं मिल रही, तो यहाँ से ख़रीदने आके यहाँ से आपको चीनी आराम से मिल जाएगी। आटे का स्टॉल है, वहाँ पर क्या हालात है, आटा कितने में मिल रहा है, आ जाइए वो भी दिखाती हूँ। वहदत कॉलोनी का मॉडल बाज़ार, आटे का स्टॉल, और बाहर भी आटे का ट्रक मौजूद है। और हैरानकुन बात यह है कि यहाँ पर भी लाइनें नहीं हैं, आटा मौजूद है, ख़रीदने वाले कम हैं। और इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो वाकई देखकर अच्छा लगता है। कैसे है सर? हाँ जी, ठीक ठाक। ठीक हो? आपका स्टॉल है जी। कितने का थैला आटे का? 800 का जी। 800 का। शनाख्ती कार्ड पे मिलेगा? नहीं जी, ओपन ही मिलेगा जी। जितना मर्जी ले जाए? नहीं, जितना मर्जी नहीं है, 2 थैले, सिर्फ 2 थैले। अच्छा, मैं रोज आ जाऊँ, रोज 2 थैले मांगू, मिल जाएगा? नहीं, रोज क्यों आएंगे, रोज नहीं देंगे, एक टाइम में देंगे बस। अच्छा। एक दिन। हाँ जी। कल आप मुझे पहचान जाएंगे तो फिर आप नहीं देंगे। जुल्म ना करें। नहीं, अगर कितना हमको आटा है? गवर्नमेंट लॉ करेगी तो फिर दे देंगे, अगर वो कहते हैं कि 2 थैले देने हैं बस। अच्छा, आटे पर शनाख्ती कार्ड नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। वैसे मिल जाएगा? हाँ जी, वैसे मिलेगा। कितने का थैला? 800 का। 800 का जी। और बाजार में कितने का है? बाजार में कोई तकरीबन कह नहीं सकते, या 850 का है, या 830 का होगा, या 885 का होगा। ठीक है। रश क्यों नहीं है? रश का, ये तो रश तो सुबह का ही नहीं है। हम जो वो जाते हैं ना उधर, वो मॉडर्न, वो इधर शालामार लिंक रोड पे जाते हैं, उधर काफ़ी रश है, इधर कोई रश नहीं है। सुबह के मैंने 120 आटे सेल किए हैं बस। हाँ जी। पहले पिछले सालों में हमने देखा कि चीनी आटे पे बहुत रश रहा है। बहुत रश था। हाँ जी। अब इस दफ़ा नहीं रश है। ठीक है जी, ये अच्छी चीज़ है कि लोगों को आटा सहूलत मिल रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आईडी कार्ड की शर्त नहीं है,
आप आएंगे तो आपको 2 थैली आटा भी आराम से मिल जाएगा। कैसे हैं आप? ठीक है बाजी, बेहतरीन है, सही ठीक है। कैसे चल रहा है काम? काम बाजी उसी तरह ही चल रहा है, बस मंदा शंदा ही है। अब पहले जब रमज़ान से पहले तो वो चला है, अब तीसरा हो गया। अब आस्ता अब आएगा जूती कपड़े के ऊपर जो ना सारा जोड़ आ जाएगा। हाँ, ठीक है, सही। सस्ता हुआ कुछ? सस्ता बाजी कहाँ से होना है, सस्ता भूल जाओ। सस्ता जो है ना वो अयूब खान से वक़्त से लेके आज तक ऊपर ये जो हुक्मरान दावा करते रहे हैं ना कि हम महंगाई कम करेंगे, कौन से हुक्मरान ने महंगाई कम की है? कोई भी एक भी नहीं आया। हाँ, इमरान खान के दौर में थोड़ा कम हुआ है, बाकी जो इनकी 16 महीने हुकूमत आई है वो तो बिल्कुल चीखें निकल गई हैं। पीडीएम वाली? हाँ जी, वो जो है ना ये अपना पीडीएम वाली, वो इमरान खान के दौर में तो फिर भी कुछ थोड़ा, ये बैठते सारी इन्होंने 16 महीने जो हुकूमत की ये लोगों की चीखें निकाल दी हैं। बिजली का बिल, पेट्रोल, चने की दाल, मूंगी की दाल, आज देखो क्या रेट हो गया है। आज मुर्गी का गोश्त जो है वो 600 से ऊपर चला गया, 630 रुपये किलो लिखा हुआ है। तो कौन गरीब खाएगा? ये दावा तो करते रहे हैं, अब ये जो गिराना शुरू कर दिया है, ये और अजाब आ गया। चलान, दुकानें सील कर रहे हैं। ये दुकानें सील करना, ये तजावज़ात नहीं, ये वो उन मुल्कों का काम है जहाँ को खुशहाली हो। यहाँ तो पहले ही बर्बादी आई हुई है। सील कर रहे हैं, देखो जी, ये इनके चमचे बैठे हुए हैं, जो सील करके जाते हैं, उसके बाद आते हैं, ये ताले को हाथ क्यों लगाया, ये पेपर क्यों फाड़ा, देखो 10,000 20,000 रुपये जुर्माना करके, देखो ये सारी दुकानें सील हो गई थी, उससे तरह लगे हुए हैं, पैसे ले रहे हैं, ठीक है, बस सब लोग बाहर आ गए, फिर सारे फट्टे लगे हुए हैं। हाँ, सब उसी तरह लगा हुआ है। कैसे? पैसे दिए इन्होंने, जो भी आया अफसर इन्हीं का लगा हुआ है। ये जितने भी अब अफसर लगे हुए हैं ना, ये सारे नून लीग के ही हैं। तो वो अपनी दिहाड़ी बना रहे हैं, वो गवर्नमेंट खुद अपनी दिहाड़ी बना रहे हैं। अवाम इनसे बहुत तंग आ चुके हुए हैं। ये जो तोड़ तड़िए वाला किया, ये और इनके ऊपर बोझ पड़ गया। इनको ना वोट दिया है तो ना किसी ने देना है, ये पक्की बात है। ये अब इनको पता है कि हम ज़रा कभी इमरान खान बाहर आ गया तो हमारी बर्बादी हो जाएगी, हम जेल में जाएंगे, वो आज़ाद फिरेगा। बाकी उसने अच्छे काम किए हैं इमरान खान ने। उन्होंने सेहत कार्ड दिया, ये अपना पॉलीटेक्निकल कॉलेज है स्टेशन के पास, उनका एक आदमी था, वो आया कह रहा है कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इमरान खान के, मेरा दिल का बाईपास हुआ है, 10 लाख रुपए का जो कार्ड दिया था, मेरा ऑपरेशन हुआ है। लेकिन चचा, दवाइयाँ तो ये भी मुफ्त दे रहे हैं। धीरानी प्रोग्राम भी आया, किसान खुशहाल प्रोग्राम, खुशहाली प्रोग्राम आ गया, मॉडल बाजार में सस्ती चीज़ें मिल रही हैं। महंगाई जो 36-37% पे थी वो 1.5% पे आ गई है। घी की थैली 550 पौने 600 रुपये की घी की थैली है। पहले कितनी की थी, अब कितने की है? या तो होना कि पहले 550 की थी, आज 300 की हो गई है, 400 की, वही रेट है। दालें देखें, माश की दाल, चावल देखें, चीनी देखें, उसी भाव में। ये वहाँ बैठ के ना असेंबलियों में वो मीटिंग करते हैं, चलो भाई अखबार में दे दो, पैसे देते हैं, वो अखबार में आता है, ये चीज़ कम हुई। पूछो किसी को, गैस का बिल देखो कितना आ रहा है, पानी का बिल 200-250 रुपये आता था, अब वो 1200 रुपया आ रहा है हमें, यानी कि हमारी 4 जी हैं हम करके, तो वो 1200 रुपया। सुई गैस का बिल 270 रुपये आता था, अब वो भी 1200 रुपया कर दिया। इन्होंने डबल किए हैं। जिसको यानी 700 रुपया बिल आता था, उसका 30 हज़ार बिल आया। वजीर आजम कह रहे हैं महंगाई 2015 की सतह पर चली गई, 9.5 साल की कम तरीन सतह पर। बेटा आप इंटरव्यू करें ना, एक आदमी बता दे कि हाँ महंगाई कम हुए तो मुझे जूते मारना कि तू कुत्ते भौंक रहा है। ये कुत्ते हैं, भौंक रहे हैं, ये मुल्क को चाटने आए हैं, लूटने आए हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या, खजाना लूटा तो लंदन गया, ये वो प्रोग्राम लेके आए हुए हैं। ये जब भी जो ना आएंगे तो ये पीछे का ध्यान रखेंगे, क्योंकि इनकी असल जायदाद जो है ना वो लंदन में है। यहाँ तो ये दिहाड़ी बनाने आते हैं, आ गए, लूटा आवाम को। अब आवाम जो है ना बाज़ान हो गई है, चोरों से जो है ना निजात मिलेगी। दसो जी। हाँ जी, अवाम बहुत परेशान है, बहुत बदलन, महंगाई तो भी हर चीज़ तो परेशान है। ऐसे तोड़ बोड़ की थी, गरीबां ने रोटी लगी वो ख़त्म हो गई है। वो जड़िया तोड़ियाँ उत्तर दुकान से गाहक ही कोई नहीं आता। मैं खुद दुकानदार हूँ, हम इससे बहुत परेशान हैं। वो बाहर गाड़ी नहीं लगाने देते, अब गाड़ी बाहर लगाएंगे तो काम करेंगे, अगर बाहर गाड़ी लगाने नहीं देंगे तो हम क्या कहाँ से खाएंगे। ये 2 किलो सर्फ लेके जा रहे हैं 480 रुपये की, ये कभी 150 रुपये किलो होता था, 120 रुपये किलो होता था। कुछ सस्ता नहीं हुआ, कोई सस्ता नहीं हुआ।
ये जूतो जूट 44 है। सब्जियों में जो है ना वो तो अभी भी गैस है और अपना क्या वो कहते हैं प्याज वो महंगा है, टमाटर सस्ते हैं, गाजरें सस्ते हैं, आलू सस्ते हुए हैं। हाँ जी, तो उसकी किसान ज्यादा लगा लेता है तो चीजें खुद ही सस्ती हो जाती है। देखो आलू सस्ते हुए हैं, हमारे पाकिस्तान की पैदावार है, बाहर से तो नहीं आते। चावल हमारे पाकिस्तान की पैदावार है, वो 300 साढ़े 300 क्यों है? इन्होंने बड़े बड़े वो गोदाम बनाए हुए हैं। जो छोटे जिम्मेदार है ना वो सबसे पहले अपना फसल निकालते हैं तो रेट कम हो जाता है। जब वो देखते हैं कि ये फारग हो गए हैं, जितने भी असम्बलियों में बैठने वाले चोर हैं ना, इनकी एकड़ों के हिसाब से बीघों के हिसाब से ज़मीनें हैं, इनके स्टोर बनाए हुए हैं। ये सारा चावल वहाँ जोड़ लेते हैं, उसके बाद फिर अपनी मर्जी। देखो अब हमारे गाजरें अगर यहाँ पैदा होते हैं, चावल भी यहीं पैदा होते हैं। अगर आलू यहाँ पैदा होते हैं तो चीनी भी यहीं पैदा होती है, वो क्यों महंगी है जी? इससे तो इंडिया वाले यहाँ आके हुकूमत कर रही है, कहते हैं ना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और भाई यहाँ क्या पाकिस्तान बनेगा? मैं उन कश्मीरी भाइयों को कहता हूँ कि आप ये पाकिस्तान का सोचें भी ना, हमारे मुल्क की तरफ को आँख उठा के देखेगा तो हम मैली आँख कर देंगे। और भाई ये तो मुल्क ही मैला हो चुका हुआ है, इसने कहाँ जो है ना मैली आँख कौन देखेगा? इंडिया देखेगा। इंडिया तो अपने जूते के नोक पे भी नहीं समझता पाकिस्तान को। उनकी करेंसी देखो, उसके पासपोर्ट की वैल्यू देखो, उनकी इज्जत देखो दुनिया में कैसी है। तो ये कहते हैं हमारे मुल्क की तरफ को, क्या मिस्त्री मनीर कह रहा है, हमारे मुल्क की तरफ को देखेगा तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। और ये मैला हो चुका है। यहाँ एक एक आदमी का इंटरव्यू ले रोएंगे, कुर्लाएंगे कि ये पाकिस्तान से इन हुक्मरानों से हमारी जान बख्शी हुई है, किसी तरह चले हैं। इनके यकीन करो कि जिनका जब चैनल में आता है ना तस्वीर आती है तो लोग चैनल ही बदल देते हैं, कोई और लगाओ। इनकी शक्लों से नफरत करते हैं। कोई कहे कि हाँ जी ये गलत कह रहा है। शहबाज शरीफ वही चोर बेईमान, वो आ गई अब मरियम नवाज, समझ गए? ये खुशहाली खुशहाली खुशहाली, कहाँ खुशहाली है? कोई लो इंटरव्यू को कहता है, सब बर्बाद हुए पड़े हैं।